प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 11 जनवरी 2026 दिन रविवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल बनेगा ग्रीन एनर्जी राज्य, स्वास्थ्य विभाग के भवनों में लगेंगे रूफटॉप सोलर सिस्टम, सीएम सुक्खू ने जारी किया निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग के तहत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थान भवनों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी भवनों में चरणबद्ध तरीके से रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने से हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और धन की बचत भी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की प्रतिवर्ष ऊर्जा खपत लगभग 13,000 मिलियन यूनिट है। राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है। इस ऊर्जा खपत का 90% से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन से पूरा किया जाए। शीतलहर ने जकड़ा हिमाचल, 4 दिन घने कोहरे का येलो अलर्ट। बर्फबारी न होने के बावजूद भी भीषण सर्दी से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। शीतलहर ने पहाड़ से मैदान तक जनजीवन को जकड़ लिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान -0 डिग्री के आसपास पहुंचने से सुबह सुबह सड़कों पर पानी जम रहा है। इससे फिसलन बढ़ गई है और आम लोगों के साथ साथ वाहन चालकों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मंडी, बरठी, हमीरपुर, पालमपुर, बिलासपुर व कांगड़ा में शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि आगामी 4 दिनों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूरे सप्ताह मौसम के साफ रहने के आसार है, यानी 16 जनवरी तक कहीं भी बारिश और बर्फबारी नहीं होगी। सिरमौर बस हादसे के पीड़ितों की मदद के लिए पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, जेपी नड्डा ने लिया स्थिति का जायजा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला स्थित हरिपुर धार में हुए दर्दनाक निजी बस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और घायलों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट की है। प्रदेश भाजपा नेताओं ने संवेदनशीलता और त्वरित सहायता के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। व्यवस्था परिवर्तन से प्रदेश में नीली क्रांति का हो रहा आगाज, युवाओं को गांव में ही मिलेगा स्वरोजगार। देश में फल राज्य के रूप में अपनी पहचान कायम करने वाले हिमाचल प्रदेश में अब नीली क्रांति से किसानों के जीवन में समृद्धि आ रही है। वर्तमान राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ अनेक क्षेत्रों में नवाचार प्रयास किए और मत्स्य क्षेत्र में इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मछली पालकों के लिए प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना वरदान साबित हो रही है। युवाओं को गाँव में ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से साल 2024-25 में शुरू की गई इस योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। गोविंद सागर, पोंग डैम और कोल डैम जैसे जलाशयों में बढ़ते मछली उत्पादन ने यह साबित किया है कि आधुनिक प्रबंधन और लोगों की भागीदारी से गांव में ही स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। हिमाचल में एलमोंड किड कफ सिरप पर प्रतिबंध, सेहत के लिए खतरनाक, प्रदेश औषधि नियंत्रण प्रशासन ने लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश औषधि नियंत्रण प्रशासन ने बच्चों में खांसी व एलर्जी के उपचार में प्रयुक्त लेवोसिट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड एवं मोन्टेलो का सोडियम सिरप की बिक्री, खरीदे, वितरण और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। जांच में सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल जैसे अत्यंत विषैले रसायन की मौजूदगी पाए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। बता दें कि हालिया मामलों में ये 5वीं कफ सिरप है जिसे बैन किया गया है। औषधि नियंत्रण प्रशासन के अनुसार प्रयोगशाला जांच में सिरप में 1.48% एथिलीन ग्लाइकोल पाया गया, जो मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से घातक माना जाता है। चंबा मेडिकल कॉलेज के प्रशिक्षु डॉक्टर सस्पेंड, एमबीबीएस बैच वर्ष 2021 और 2025 के छात्रों पर गाज। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा के एमबीबीएस बैच 2021 और 2025 के प्रशिक्षुओं को बिना अनुमति अवकाश पर जाने और परीक्षा न देने के लिए 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही दोनों बैच के सीआर व जीआर को भी पद बर्खास्त कर दिया है। ये प्रशिक्षु अब भविष्य में कोई भी छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साल 2021 बैच की सीएससीए को भी बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही एमबीबीएस बैच साल 2021 के प्रशिक्षु अपनी ट्रेनिंग अवधि के दौरान कॉलेज की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक
सांस्कृतिक या अन्य किसी प्रकार की गतिविधियों में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। MBBS बैच 2025 के प्रशिक्षुओं के लिए विवरण जनवरी 2028 तक लागू रहेगा। साल 2025 बैच के प्रशिक्षुओं की सामूहिक अवकाश की अवधि को वार्षिक छुट्टियों से काटा जाएगा। मंत्री राजेश धर्माणी ने दिल्ली में उठाई हिमाचल की आवाज, केंद्र के सामने रखी ये बड़ी मांग। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य को गंभीर वित्तीय संकट से बाहर निकालने के लिए विशेष पैकेज जारी करने की मांग की है। इसके अलावा केंद्रीय योजनाओं में प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग भी की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ नई दिल्ली में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक में तकनीकी शिक्षा एवं टीसीबी मंत्री राजेश धर्माणी ने ये मामला उठाया। राजेश धर्माणी ने प्रदेश में मॉनसून की भारी वर्षा के कारण आई प्राकृतिक आपदा की भरपाई के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से घोषित 1500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज भी शामिल है। उनका कहना था कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों को राशि आवंटित करते समय मैदानी क्षेत्रों जैसे मापदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पहाड़ी राज्यों में सड़क निर्माण से लेकर अन्य प्रोजेक्टों की निर्माण लागत मैदानी क्षेत्रों से कई गुना अधिक होती है। पीएम कुसुम योजना से किसानों को मिली राहत, सोलर पंपों से बढ़ रही पैदावार। केंद्र सरकार की पीएम कुसुम योजना फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। सोलर पंपों से किसानों को महंगे बिजली बिलों से राहत मिली है, जिससे सिंचाई की सुविधा आसान व भरोसेमंद हुई है। किसानों का कहना है कि जिन क्षेत्रों में पहले बिजली की अनियमित आपूर्ति के कारण खेती प्रभावित होती थी, वहां सोलर ऊर्जा आधारित पंपों से बिना रुकावट खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। इससे फसलों की उत्पादकता बढ़ रही है। सीबीएसई स्कूलों के लिए सब कैडर बनाने को नियम तय, 5 के बजाय 3 वर्ष शेष सेवाकाल की शर्त, कब होगी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूलों के लिए सब कैडर बनाने के लिए नियम तय कर दिए गए हैं। पहले सब कैडर में आने के लिए 5 वर्ष सेवाकाल शेष होने की शर्त थी, इसे घटाकर 3 वर्ष किया गया है। शिक्षक भी इसकी मांग कर रहे थे। इसकी मंजूरी से शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। सब कैडर के लिए नियम को अंतिम रूप देने का कार्य चला हुआ है। विभाग सोमवार या मंगलवार को इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर देगा। HRTC कर्मचारियों को जारी हुआ वेतन, पेंशनर्स को करना होगा थोड़ा इंतजार। हिमाचल पथ परिवहन निगम के हजारों कर्मचारियों के लिए इस माह राहत भरी खबर है। निगम प्रबंधन ने लंबे समय बाद कर्मचारियों को महीने की 10 तारीख से पहले वेतन जारी कर दिया है। शुक्रवार शाम तक सभी कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन की राशि जमा हो गई है। पिछले कई महीनों से HRTC कर्मचारी वेतन में हो रही देरी से जूझ रहे थे। अक्सर वेतन 10 तारीख के बाद मिल रहा था, जिससे उन्हें काफी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। HRTC के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि प्रबंधन का पूरा प्रयास है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले। उन्होंने कहा कि बीते दिन वेतन जारी कर दिया गया और शुक्रवार शाम तक ये खातों में पहुंच गया है। हम जल्द ही ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्मचारियों को हर माह तक निर्धारित तिथि पर वेतन मिल सके। साहब बचा लो, मणिकरण घाटी में नशेड़ियों का आतंक, तंग आकर प्रशासन के पास पहुंची महिलाएं। प्रदेश में नशे के जाल में फंसे युवाओं द्वारा जहां आए दिन चोरी करने के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं महिलाओं के साथ भी अब छेड़खानी कर रहे हैं। जिला कुल्लू की मणिकरण घाटी की ग्राम पंचायत चौंग में 2 भाई नशा कर स्थानीय लोगों के साथ मारपीट करते हैं और महिलाओं के साथ भी अश्लील हरकतें कर रहे हैं। दोनों नशेड़ी युवाओं की हरकतों से परेशान दर्जनों महिलाओं ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय ढालपुर में प्रशासन से मांग रखी। महिलाओं ने एडीएम कुल्लू के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा और जल्द नशेड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग रखी। हिमाचल के इस क्षेत्र में 39 दिन बंद रहेगी पर्यटन व साहसिक गतिविधियां। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के सिस्सू में 20 जनवरी से 28 फरवरी तक सभी पर्यटन गतिविधियों पर रोक रहेगी। स्थानीय पंचायत ने देय प्रतिबंध के कारण ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सिस्सू पंचायत के प्रधान राजीव के अनुसार ये निर्णय धार्मिक त्योहारों हालड़ा और पूर्णा के दौरान शांति बनाए रखने के लिए लिया गया है। इस अवधि में पागल नाला से रोपसंग तक पर्यटन गतिविधियां बंद रहेंगी। ATV राइडिंग, हॉट बैलून, जिप लाइन, स्कीइंग, बंजी जंपिंग और ट्यूब स्लाइडिंग जैसी साहसिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पंचायत ने निर्णय राजा घेपन कमेटी, देवी भोटी कमेटी, लबरंग गोम्पा कमेटी और सिस्सू पंचायत के महिला व युवक मंडलों की सहमति से लिया है। रैगिंग प्रकरण की तह तक जाएगी पुलिस, कॉलेज छात्रा की मौत पर मेडिकल हिस्ट्री खंगाली, शिक्षकों छात्रों के बयान दर्ज।
पुलिस विभाग की टीम धर्मशाला कॉलेज छात्रा मामले में रैगिंग की तह तक पहुंचने में जुट गई है। मृतका के वेंटिलेटर में डरी सहमी सी आवाज में भी रैगिंग की घटना का जिक्र किया था, जबकि शिकायतकर्ता पिता ने भी इसी आधार पर शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपी छात्रा ने भी एक वीडियो में रैगिंग का जिक्र किया है। ऐसे में पुलिस अब उक्त मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हुई है। साथ ही मामले में छात्रा के 3 महीनों की मेडिकल हिस्ट्री, डिजिटल आधार संग कॉलेज में शिक्षकों व छात्रों के बयान भी दर्ज करवाए जा रहे हैं, जिससे मामले में स्पष्टता आ सके। स्कूटी और बाइक की टक्कर में बुझा घर का चिराग, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। जिला हमीरपुर के सदर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले भोटा में शनिवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 20 वर्षीय युवक की जान चली गई। इस घटना के बाद से मृतक के गांव और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान दीपांशु चौहान पुत्र महेंद्र सिंह निवासी गांव कड़िया डाकघर लग तहसील टोणी देवी व जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शनिवार दोपहर करीब 2 बजे दीपांशु अपनी स्कूटी पर सवार होकर भोटा की ओर जा रहा था कि मोरसू कस्बे के पास स्कूटी सड़क से बाहर खड़ी बाइक से टकरा गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।